इनफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित डीयू की इस छात्रा के मुताबिक आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड है और उसे बंद किया जाए। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड जरूर है, लेकिन वो स्टेट पाकिस्तान का है। काश इस वीडियो में यह भी बताया जाता। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पूरी दुनिया को अपना शिकार बना रहा है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या फिर पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, इन सभी आतंकियों का ठिकाना पाकिस्तान है। आखिर आतंकी देश से दोस्ती क्यों हो? क्या इसलिए कि वो हमारे देश पर हमला कराए? क्या इसलिए कि वो कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उनकी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रचे? इनकी गेम समझ में आ गई है। जब गेम इतनी ऑब्वियस हो तो फिर उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। कुछ दो चार शब्द लिख दिए काफी है। डीयू छात्रा के नाम पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने जिस तरह आजादी की मुहिम शुरू की, ऐसा लगा मानो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इन्हें देश को कुछ भी कहने का अधिकार है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। देश के खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश में है क्या दुनिया में? डीयू छात्रा ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने उनके पिता को मारा। लेकिन इस बयान को दूसरे शहीदों के परिवार ने नहीं माना। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के पिता के मुताबिक ऐसा कहना शहीदों का अपमान होगा। ये कहना कि ये पाकिस्तान ने नहीं मारा तो वे हमारे जो बहादुर मुतिया जो उनके पिता जो ऑफिसर थे, उनके बलिदान को एक किस्म का इंसल्ट मुतिया करने वाली बात होगी। खुलकर कुछ भी बोलने की आजादी का नाम देकर क्या युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? सच्चाई का आईना दिखाया जाए तो कोई भी पार्टी या नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्मूले पर नहीं चलती। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से देखने वालों के लिए ये असहिष्णुता नहीं है। लोगों का एक वो था हुजूम वहां पे, जो सेमिनार के जो दरवाजों को तोड़ने की कोशिश में था। और अंदर ये बात कही गई, स्टेज तक से ये बात कही गई कि अगर मैं आ जाऊंगी तो माहौल खराब हो जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी वहां पे कहां चली जाती है? बीते कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति और प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी आईसा तो कभी एबीवीपी, कभी छात्र तो कभी प्रोफेसर। सभी अपने अपने एजेंडे के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मांग है। जेएनयू और डीयू में दिखने वाले प्रदर्शनकारी युवा पूरे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। और देश का युवा, देश के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनिए। फ्रीडम स्पीच को ध्यान रखे भारतीय एकता और अखंडता के बारे में हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो देश के विरुद्ध हो। बोलने का राइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वो देश के अगेंस्ट बोले जाके। तो हमारे फर्ज बनता है कि एटलीस्ट हमें उस सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए जिससे मतलब नेशन को, हमारे नेशन को हार्म हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट होनी चाहिए। आप देश के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो ये तो गलत है। इससे तो फिर हम पे कोई भी अटैक करेगा ना। फ्रीडम और एक्सप्रेशन की बात है, हमारे देश में पर्याप्त मिलता है और इसको सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए और देश के सम्मान करना चाहिए और इज्जत करना चाहिए। आप एक दायरे में रह के बातें कर सकते हैं, दायरे से बाहर जाएंगे डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश आजाद होने के 7 दशक बीतते बीतते ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सभी आजादी की असली कीमत भूल गए हैं?
क्योंकि जो युवा शक्ति देश के काम में लगनी चाहिए थी, उनमें से कुछ देश की आजादी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शायद इसीलिए रामजस कॉलेज में 22 फरवरी के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मगर पढ़ाई का माहौल अब तक नहीं बन सका है। इसी कॉलेज से शुरू हुआ झगड़ा सोशल मीडिया से सड़क तक और अब सियासत के मैदान तक पहुंच गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर आजादी के नारों से मुहिम चलाने वालों को यह समझना होगा कि यहां के छात्रों को देश में नहीं बल्कि तनाव वाले इस माहौल से आजादी चाहिए। बेखौफ होकर क्लास में पढ़ने की आजादी चाहिए, तभी यहां के छात्र देश का भविष्य बन पाएंगे।